अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सर्दियों का मौसम है और ताज़ा ताज़ा मज़े मज़े की हरी भरी सब्जियां आई हुई हैं, फ्रेश। तो सब्ज़ी पकाने का मज़ा ही इस मौसम में बहुत आता है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखें, मैंने हरी हरी पालक ली है और पालक जब भी लेना आप हमेशा छोटे पत्तों वाली लें। जो भी जितनी भी सब्ज़ियाँ छोटे साइज़ की होती हैं वो देसी होती हैं और इनका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो पालक की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। इतने हेल्दी तरीके से बनाएंगे कि इस पालक का जो है अपना फ्लेवर भी रहेगा, जायका भी आएगा और आपको तमाम इसके जो फ़ायदे हैं वो भी हासिल होंगे। बिल्कुल नए स्टाइल में बनाई है मैंने और ये इंडोनेशियन रेसिपी है। मैंने एक शेफ़ से सीखी है इंस्टीट्यूट में। आपको बहुत पसंद आएगी। मैं हमेशा इसको बनाती हूँ, हफ्ते में एक बार आप खाएँ, आपकी बॉडी में जो आयरन की और जिंक की कमी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आधा किलो मैंने पालक ली, इसको अच्छी तरह धो के इसको मैंने जिस तरह से आपको दिखाया चॉप कर ली। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें तीखी वाली, यानी स्पाइस के लिए, मिर्चों के लिए हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और उसमें पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें दोनों नहीं जाएंगी। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि पालक का सही पकाने का तरीका क्या है। पालक जो होते हैं, पत्ते होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, इसको गलाने की और बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर मैंने लोगों को देखा है ढेरों सारा इसमें पानी डाल देते हैं जैसे कि आप गोश्त गला रहे हो, जबकि ये अपनी स्टीम में और अपने ही पानी में हो जाते हैं। पालक को जब भी आप ज़्यादा देर पकाएंगे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसके सारा कलर ख़राब हो जाता है और आपको जायके के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो चलो देखिए, हरी मिर्चें मैंने कट कर ली हैं। अब हमें चाहिए होंगे 7 से 8 अदद लहसुन के जवें। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको सब चॉप ही लेना है, यानी कि हरी मिर्चें भी आपने किसी भी इस्तेमाल नहीं करनी, लहसुन भी पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं करना। और ये मैं कम से कम तादाद में बना रही हूँ, 2 लोगों की सर्विंग है ये, मैं अपने लिए बनाती हूँ हर हफ्ते ये। तो ये आधा किलो पालक पक के थोड़ी सी हो जाती है और इसके लिए एक मीडियम प्याज ले लिया मैंने और इसको भी आपने इस तरह से बारीक कर काटना है स्लाइसिस में और फिर इस तरह से चॉप कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। वेजिटेबल में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले डाल दें तो वेजिटेबल अपना जो एक जायका और टेस्ट होता है ना, वो तो कहीं गायब भी हो जाता है। तो हमको पकाना है इस तरीके से कि हमें पालक का टेस्ट भी मिले और इसकी हिफाजत भी ख़त्म ना हो। तो चलें, अब मैंने यहाँ कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसमें लिया है मैंने ऑयल हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए है और ये प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया जो कि मैंने बारीक चॉप किया था। थोड़ी देर में इसको चम्मच चलाऊंगी और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि हमने इसको कलर नहीं देना है जैसे कि गोल्डन या ब्राउन। बस इसको फ्राई करेंगे, इसका अच्छा सा थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाओ, कलर इसका सही रहना चाहिए। तो इसमें मैंने डाल दिए है लहसुन, जो मैंने लहसुन चॉप किया था ना वो भी मैं साथ ही डाल देती हूँ ताकि लहसुन भी हमारा फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी जब तक फ्राई करेंगे इसकी खुशबू ना आने लगे। और इसके साथ में इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ नहीं है, ये मैंने साबित लिया है। बस ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। इसको मिक्स करते हैं, तीनों को इकट्ठा भूनते हैं थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। और आप मज़े की बात, ये 5 मिनट की रेसिपी है, बिल्कुल सही और परफेक्ट रेसिपी है। क्योंकि सब्जियों को आप बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, घोट घोट के पकाते हैं, इसका सत्यानाश कर देते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं, फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाती है। तो 2 मिनट बस मैंने प्याज, ज़ीरा और लहसुन को भूना और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। तो बस साथ ही मैंने पालक ऐड कर दी है जो कि मैंने आपको दिखाई थी। मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया था। कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है, आप इसका देखें, फ्रेश। और इस तरीके से पकाएंगे कि इसका ये खूबसूरत कलर भी बरकरार रहे और इसकी न्यूट्रिशन भी वैल्यू। चलें, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने फ्लेम को हाई करना है। यहाँ पे फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है। हाई फ्लेम आपने जब तक रखना है जब तक कि ये पालक पानी ना छोड़ दे। और आप जानते हैं पालक फ़ौरन ही पानी छोड़ देगी जब इसको आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको। और अब यहाँ पे मैंने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि पालक में अपना भी नमक मौजूद होता है। ये सॉल्टी होती है टेस्ट में, इसलिए नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये पक के थोड़ी सी हो जाएगी। तो मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ, जब मैं पालक गोश्त बनाती हूँ या पालक को दूसरे तरीक़ों से बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन ये वाली पालक वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं
क्योंकि इसमें ख़ास बात ये है कि इसको सर्व कैसे करना है, ये बड़ा ज़बरदस्त आपको मैं आइडिया दूंगी और इसका मज़ा आपको रोटी या चपाती के साथ नहीं आएगा। इसको कैसे खाना है ये मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो ये देखें बस 1 मिनट लगा है और हाई फ्लेम है, तो पालक ने अपना पानी छोड़ दिया। उसका कलर देखें वैसे का वैसे ग्रीन और खूबसूरत है। तो इसी तरह आपने चम्मच चलाते रहना है। अब जब पालक जो है पानी छोड़ देगी तो फिर हमने इसके पानी को जब तक मीडियम रखना है, जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए पालक ने कितना पानी छोड़ा है और इसको मैं भून रही हूँ। और उस वक्त तक आपने भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए, और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो ये ऑयल छोड़ देगी, तो इस बात की निशानी होगी कि हमारी पालक रेडी हो चुकी है। तो आपने देखा ये 5 मिनट की रेसिपी है, कितनी ज़बरदस्त है, कितनी हेल्दी है। इसका गार्लिक के साथ, प्याज के साथ और पालक का जो अपना फ्लेवर है इतना ज़बरदस्त आएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत ग्रीन है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई और ज़रा सी भी इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी ख़त्म नहीं है। इस तरीके से आप बनाएं, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इसको जब मैं सर्व करती हूँ तो उसको कैसे सर्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा जब आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएं। आपने लेना है बॉयल राइस, इसके साथ जब आप इसको सर्व करेंगे तो उसके साथ तीसरी चीज़ हो जाएगी, वो है दही। इन 3 चीज़ों का मिलकर जो फ्लेवर आएगा ना, वो इस रेसिपी की ख़ास स्पेशलिटी है। और अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी होगी तो आपको इस रेसिपी की बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो आपने इसको सर्व करना है दही के साथ। दही को आप जानते हैं कितने ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, और जब आप इसको पालक के साथ खाएंगे ना दही के, तो यकीन करें बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत हेल्दी मेन्यू है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप स्पेशली आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप इसको। और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मुझे ये भी बताएगा मेरे पालक पकाने का ये स्टाइल आपको कैसे लगा और आप लोग कैसे पकाते हैं। अगर इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी और हेल्दी रेसिपी के साथ, क्योंकि मैं इसी तरह की आसान, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।